गाइज अगर आप जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं और उस काम करने में फेल हो जाते हैं, तो इस कहानी को जरूर सुन लेना। ये कहानी आपको एक आपकी जो राह है वो तय करने के लिए मदद करेंगी और जिंदगी को एक डायरेक्शन भी देंगी। देखिए, एक गांव में एक सरपंच रहते थे। बहुत लोग जो है वो उनका जो है वो सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ऐसे सरपंच होते हैं कि गांव के हर इंसान को मदद करते हैं, हर संकट से बचाने में उनकी जो है वो मदद करते हैं। पर उनका जो लड़का होता है वो बहुत आलसी होता है, दिन भर सोता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई खेती बाती का काम जो है वो नहीं करता। सरपंच भी परेशान होते हैं। वक्त तो अपनी चाल जो है वो चलता ही रहता है और वो बेटा जो है वो कुछ दिनों के बाद बड़ा होता है और सरपंच जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, पर बच्चा जो है वो आलसी ही होता है। तो सरपंच को ये बात जो है वो समझ में आती है कि ये बच्चा जिंदगी में कुछ भी करने वाला है नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एम ही नहीं है। तो सरपंच एक दिन उसको अपने पास बुलाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे जो दादाजी थे उन्होंने दक्षिण भारत में एक जो है वो खजाना ढूंढा था। एक मंदिर के नीचे जो है वो चोर डाकुओं के डर से वो मंदिर के नीचे जो है वो उस खजानों को जो है वो उन्होंने जो है वो छुपाया है। उन्हें एक बच्चे को एक मैप दे देते हैं और एक बैग दे देते हैं जिसमें तीनों बारिश के लिए, यानी सर्दी गर्मी बारिश के लिए जो कपड़े लगते हैं वो कपड़े दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और कुछ जो है वो अनाज वगैरह दे देते हैं और उससे कहते हैं ये मैप लो, तुम्हें बहुत समय लगेगा पर इस मैप पे जो है तुम पहुंचो और पहुंचने के बाद जो है उस खजाने को निकाल के इस बैग में लेके जो है वो चले आओ। अब बच्चों को, जो बच्चा होता है उसको अपनी ज़िंदगी में एक एम मिल जाता है। उसे लगता है कि कोई ढंग का काम मिला है, ये जो धन है, ये जो खजाना है वो जब मुझे मिल जाएगा तो मेरी बाकी की जो ज़िंदगी है वो सुकून से बीत जाएगी, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बच्चा जो है वो सफ़र पे निकल जाता है। अब बच्चा जब सफ़र पे निकलता है तो उसको बहुत नदी लगता है, कहीं जो है बड़े बड़े पर्वत को पार करना पड़ता है, बहुत सारे लोग जो है उसे मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं, कुछ बुरे लोग जो मिलते हैं जो उसको ठग लेते हैं। उसके पास का जो है वो पैसा ख़त्म हो जाता है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वो बीमार पड़ता है। तो वो बहुत बीमार जब पड़ता है तो जंगलों में बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं जिससे वो कौन सी जो है वो ऐसे पौधे होते हैं जिनसे बीमारी ठीक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते जाता है। पैसा तो ख़त्म होते जाता है पर उसे पता होता है कि हमें खजाने तक जो है, मुझे खजाने तक जो है वो पहुंचना है। अब खजाने तक पहुंचते पहुंचते उसे 1 साल का सफ़र जो लगता है, उस सफ़र में वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख लेता है, लोगों को पहचानना सीख लेता है, बारिश में कैसे हम जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो ठंड होती है इसमें क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता है। व्यापार, छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं वो सीखता है, क्योंकि उसके पास के जो पैसा जो है वो ख़त्म होता है, इसी वजह से उसे सीखना ही पड़ता है, कुछ काम करना भी सीखना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी एक्सपीरियंस से सीख लेता है और उसके बाद वो जो है वो उस खजाने की तरफ, मंदिर के तरफ जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और उस मंदिर के आजू बाजू बहुत ढूंढता है उस खजाने को, पर वो खजाना जो है वो नहीं मिलता। तब वो समझ जाता है, 3-4 दिन वो खजाना ढूंढने की कोशिश करता है, पर फिर वो समझ जाता है कि पिताजी जो है वो झूठ बोल रहे थे, पर फिर भी उसे पिताजी का गुस्सा नहीं आता। वो समझ जाता है कि पिताजी ने अब जो है वो झूठ क्यों बोला था। वो फिर से जो है वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और जब वापस निकलता है तो उसे कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि आते वक्त उसे जल्दी होती है खजाने तक पहुंचने की। वो धीरे धीरे जो है वो अपने घर पे जाता है। रास्ते में पैसे तो होते नहीं हैं, पर वो अब सीख गया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। छोटे छोटे व्यापार जो है वो भी उसे पता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसे ये भी पता है कि कौन से पौधे जो है इसका यूज़ किया जाता है बीमारी को दूर करने के लिए। उसके बहुत सारे दोस्त वो जो है वो बना लेता है बीच में, और बहुत जो इंसान है, इंसान की जो परख होती है, कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सा इंसान हमें ठगने वाला है, ये भी बात जो है वो उसको अब समझ में आ जाती है। और वो जो है वो अपनी जर्नी जो है वो एंजॉय करते करते अपने घर तक जो है वो पहुंच जाता है। वैसे ही पिता से मिलता है। पिता बोलते हैं कि बेटा खजाना मिला, तो बेटा मुस्कुराता है और बोलता है कि वो खजाना तो नहीं मिला, पर ज़िंदगी का बहुत बड़ा खजाना जो है वो मिल गया है, जिससे मैं ज़िंदगी में अब कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनूंगा। अभी कहानी बताने का मोटिवेशन क्या है, देखिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे यूपीएससी एमपीएससी की पढ़ाई करते हैं, तो ये गाइस उस बच्चे ने जो जर्नी की थी, अब उसे तो खजाना तो मिला नहीं, वो तो अनसक्सेसफुल बन गया, क्योंकि खजाना था ही नहीं तो मिलने का तो सवाल ही नहीं था। पर जो 1 साल में जाने की और 1 साल में आने की 2 साल की जो उसकी जर्नी थी, उस जर्नी में उसने इतना कुछ सीख लिया कि वो जो सीखा था, एक्सपीरियंस किया था,
उससे वो अपनी जिंदगी में आने वाले सब कुछ हासिल कर सकता था। वही एक्सपीरियंस, वही सीख उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है वो मदद करने वाली थी, क्योंकि खजाना तो मिला नहीं। उसी प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी, एमपीएससी या आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो भी एक जर्नी होती है। हम उस जर्नी को जो है वो एंजॉय करते जाते हैं। बहुत पीड़ाएं, बहुत, जैसे उस बच्चे ने पीड़ाएं उठाई, जंगल लगे, नदी लगी, डोंगर लगे, उसको पार करते जाए, लोगों को मिला, तो वैसे ही हमारी जर्नी होती है, बहुत कठिनाई से भरी होती है। कोई बच्चा अगर यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है तो बहुत कठिनाई से गुजरता है और वो बहुत बार जो है वो ट्राई करने के बाद भी वहाँ पे सक्सेस नहीं होता, वो फेल हो जाता है। पर गाइस, वो फेल भले ही वहाँ पे होता है, पर इस जर्नी में वो इतनी चीज़ें सीख लेता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ढंग का काम जो है वो कैसे करना है ये ज़रूर सीख लेता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में बहुत बार उन्होंने प्रयास किया पर वो फेल हो गए। तो उन्होंने यूपीएससी वालों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स क्रिएट किए। यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो वो पैसा कमाते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा वो उस यूट्यूब चैनल से कमाते हैं, या फिर जो अदर कुछ भी काम करते हैं उससे कमाते हैं। देखिए, उनकी जर्नी में, उसकी जर्नी क्या थी कि उनको जो है वो यूपीएससी क्रैक करनी थी, एमपीएससी क्रैक करनी थी, पर वो कर नहीं पाए। तो वो नहीं कर पाए, तो इस जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सीखा कि जिससे उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया और उससे आज वो इतना बड़ा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जिंदगी में कहने का जो मेरा तात्पर्य यही है गाइस कि ये एक जर्नी है। जो भी गोल आप डिसाइड करते हैं तो वो एक आपकी जर्नी है। भले ही वो गोल जो है वो अचीव ना कर पाए, पर इस जर्नी में जो आप सीखते हैं, जो सीखा हुआ एक्सपीरियंस होता है, वही एक्सपीरियंस आपको जो है वो आगे जाने के लिए बहुत मदद करता है। तो मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी गोल आपने डिसाइड किया है उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश कीजिए, पूरे प्रयास कीजिए। अगर वो गोल मिलता भी नहीं है तो जो ये आपने जर्नी की है उस जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसी सीख से, उसी एक्सपीरियंस से आप जिंदगी में एक बहुत सक्सेसफुल इंसान जरूर बन सकते हैं। थैंक